राष्ट्र मंच की गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों को एकजुट करने की मंशा साफ होती दिखती है। बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है इस मंच की। 2024 में बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश दिखती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पार्टियां जानती हैं कि अगर ये अकेले चुनाव में जाएंगी तो इनका बीजेपी और कांग्रेस के आगे टिकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये तीसरा मोर्चा एक बार फिर से इसको लेकर सुगबुगाहट बढ़ गई है। देश में तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी सरकार 5 साल तक नहीं पहुंचती दिखी और उनमें ही आपस में खींचतान दिखी। नजर कहां है इस तीसरे मोर्चे की? पीके आखिर कौन सा फॉर्मूला सुझा रहे हैं, या जो सूत्र बता रहे थे शरद पवार के साथ जो 2 मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग में पीके ने क्या कहा शरद पवार को, यह हम आपको बताएंगे तो आप ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, यह हम आपको दिखा रहे हैं, यह जो वोट शेयर इस वक्त आप देख रहे हैं, यह 2019 लोकसभा चुनाव का वोट शेयर है, जिसमें एनडीए को 38% से ज्यादा वोट मिले थे और यूपीए को मिले थे 26% से ज्यादा। अन्य की बात करें तो ऑलरेडी इनके पास 35% है, लेकिन यहीं पर खेल खत्म नहीं होता। इस खेल को, इसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। इस 38% में जो हमने आपको दिखाया, इसमें यहां पर ये देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, इस 38% में बीजेपी के पास जो 2019 में वोट आया था वो 37% के आसपास आया था, यानी करीब 1 से 1.5% का वोट बैंक यहां दूसरी पार्टियां जो एनडीए में शामिल थी, और उनमें से कुछ हैं जो अभी बीजेपी से नाराज हैं। दूसरा यूपीए 26% में 19% केवल कांग्रेस के पास था, बल्कि उसके अलावा 6 से 7% जो वोट बैंक था वो इन तमाम पार्टियों के पास था। तो अगर इसको जोड़ दें 6 से 7% के आसपास, तो करीब 42% वोट बैंक हो जाता है, जहां पर इन पार्टियों की नजर है। और कुछ ऐसा ही 2014 के लोकसभा चुनाव में था। ये अन्य का जो वोट परसेंटेज आप 37% देख रहे हैं, ये बहुत यहां पर दूसरा है। 2014 में 31% के आसपास वोट बैंक था बीजेपी के पास, तो 7% यहां जोड़ लीजिए, कांग्रेस का भी हाल ही था, तो 45% के आसपास ये टोटल हो जाता है। इसलिए इन पार्टियों की नजर इस वोट बैंक पर है, और पीके ने यही फॉर्मूला सुझाया था जब उन्होंने बात की थी शरद पवार से। अब इनको सीटों में कन्वर्ट करें और सीटों के लिहाज से देखें तो और आपको समझ में आएगा। एनडीए 351 सीटें लेकर आती है 2019 में, यूपीए 90 सीटें लेकर आता है ये गठबंधन। अन्य की बात करें, निर्दलीय तमाम छोटे बड़े दल, जिसमें से कुछ ये भी हैं, इनकी बात करें तो ये 102 सीटें लेकर आते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको वोट परसेंटेज में बताया, अगर उनको सीटों में कन्वर्ट करके बताऊं तो आप समझेंगे कि कितना बड़ा ये नंबर हो जाता है। बीजेपी की सीटें अगर हटा दें 351 में से, तो 303 सीटें घटाकर 48 सीटें बचती हैं जो बीजेपी से इतर हैं एनडीए में। इसी तरह अगर हम यूपीए की बात करें तो यूपीए में अगर कांग्रेस को निकालें, 90 में से 52 सीटें निकालें, तो ये 38 सीटें बचती हैं गैर कांग्रेसी दलों की। और इनको मिला दें, अगर इन तीनों को मिला दें, तो 102 जो ऑलरेडी अन्य के पास आई, 48 जो हमने एनडीए में से निकाली, और 38 जो हमने यूपीए में से निकाली, ये 188 सीटें हो जाती हैं। और आप समझिए कि अगर कोई ऐसा मोर्चा जो 180-190 सीटों के आसपास पहुंच जाए, तो वो कितना ज़्यादा अहम हो जाएगा किसी भी सरकार में को बनाने के लिए, या किसी भी सरकार में किंग मेकर जैसी या किंग बनने जैसी भूमिका हासिल करने के लिए। विपिन, क्या यही वो वोट बैंक है? क्या यही वो वोट सीटें हैं जो पीके, क्या या इसके इतर, क्या यही वो पीके का फॉर्मूला है जिसकी वजह से आज ये मंथन हो रहा है? बिल्कुल, मंथन के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल दल के लोग नहीं हैं, बल्कि बौद्धिक वर्ग के, कानून के जानकार, लेखक, पत्रकार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना विचार पेश करेंगे और ये बताएंगे कि आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे विकल्प बनना है, कैसे जनता को अपनी तरफ लाना है, कैसे सरकार का विरोध करना है, और कैसे देश में एक विकल्प बन के उभरना है। क्योंकि आप जानते हैं लगातार 2 चुनाव से बीजेपी किस तरह के स्ट्राइक रेट कर रही है, कैसे सीटें ला रही है, कैसे पूरा का पूरा विपक्ष उसके सामने लोकसभा चुनाव में परास्त हो जा रहा है, कुछ राज्यों को छोड़ दे। तो ऐसे में एक ऐसा विकल्प बनना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि जो ये फॉर्मूला सुझा रहा है वो पब्लिक डोमेन, इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना, हाँ, क्या ये भानुमति का कुनबा तो नहीं हो जाएगा? ये है कि जब, हाँ, बस वही बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।